सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है। सावन का जो महीना है, इसका जो पहला सोमवार पड़ेगा वो 22 जुलाई को है। सावन के पहले ही दिन यानी कि जिस दिन से सावन का महीना शुरू है उसी दिन पहले दिन ही सोमवार है। सावन का महीना और सोमवार दोनों ही शिव भगवान के अति प्रिय दिन है। ऐसे में सावन का पूरा जो महीना है वो बहुत ही शुभ होने के संकेत दे रहा है। सावन के महीने में कई लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करते हैं, जिससे कि उनकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। तो सावन के पूरे महीने में अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपकी शादी को भी काफ़ी समय हो गया है और अभी तक अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपने डॉक्टर को दिखाया है, आपने पूरा ट्रीटमेंट भी करा लिया है, इसके साथ ही आपने कई उपाय भी किए हैं, पूजा पाठ भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पाए हैं, आपके घर में एक भी संतान नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें और आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आपको सावन के पूरे जो सावन के जो दिन होंगे उसमें आपको प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए और शिव भगवान से अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना करें। जो भोलेनाथ हैं वो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी जरूर करेंगे। साथ ही साथ आपको सावन के पूरे महीने में अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, संतान प्राप्ति की आप कामना करते हैं और अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं या फिर आपने संकल्प ले रखा है, तो आपको पूरे महीने के दौरान तामसिक भोजन से परहेज करना है। आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, जो सिंपल साधारण सा खाना है वो आपको लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी एक पुत्र धन की प्राप्ति हो जाए। वैसे तो लड़का और लड़की में कोई भी भेद नहीं है, आज के ज़माने में लड़का और लड़की समान अधिकार रखते हैं, लेकिन फिर भी हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके घर में अगर लड़की हुई है तो एक पुत्र की भी प्राप्ति हो, जिससे कि उनका परिवार कंप्लीट हो सके। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि पिता को मोक्ष की प्राप्ति भी पुत्र से ही होती है। साथ ही साथ हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी भी एक चाह होती है कि घर में एक पुत्र हो जाए, वंश की वृद्धि हो जाए। तो इन सब को देखते हुए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए, लेकिन आपने कई उपाय कर लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको करना है सावन के महीने के बुधवार के दिन। जैसे कि सावन के महीने में किसी भी बुधवार के दिन से आप इस उपाय को उठा सकते हैं। अगर पहले ही बुधवार को आप यह उपाय शुरू कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो सावन के महीने में आप देख लीजिएगा कि बुधवार कब है, उस दिन आपको उपाय करना है। और अगर आप सावन के महीने के बुधवार से इस उपाय को शुरू करेंगे और आपको 5 बुधवार लगातार करना है। अगर आप सावन के महीने में ही ये बुधवार उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, वो पूरी हो जाती है और आपके पुत्र प्राप्ति के योग जो हैं वो प्रबल हो जाते हैं। तो चलिए किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा सावन के महीने में आप पर बरस जाए। तो आपको क्या करना है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, संतान प्राप्ति की वो कामना करती है, तो आपको बुधवार के दिन या तो फिर आपका जो गर्भ है वो बार बार आपका गर्भ गिर जाता है, जैसे कि 4 और 5 महीने तक आपकी गर्भवती रहती हैं और उसके बाद किसी ना किसी वजह से आपको कारण नहीं पता है लेकिन आपका गर्भ ठहरता ही नहीं है, तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को अपना सकती हैं। आपको क्या करना है कि जो भी स्त्री मतलब चाहती है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, तो आपको बुधवार के दिन, सावन के पहले ही बुधवार की मैं बात कर रही हूँ, आप पहले ही बुधवार से इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ़ सुथरे आपको वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास होनी चाहिए पीली मिट्टी। जो पीली मिट्टी होती है वो आप कहीं से व्यवस्था कर लीजिएगा, आप किसी से कहकर रखिएगा तो पीली मिट्टी आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन किसी कारण से अगर आपको पीली मिट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि शहरों वगैरह में पीली मिट्टी मिलना थोड़ा सा
मुश्किल हो जाती है। तो फिर उस स्थिति में आपके घर में जो गमले की मिट्टी होगी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गमले की मिट्टी में आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए जिससे कि ये पीले कलर की हो जाए। आपको क्या करना है कि इस मिट्टी से आपको अपने हाथों से गणेश जी बनाने हैं। अपने हाथों से आप इस गणेश जी का निर्माण कीजिए। जब आप गणेश जी का निर्माण करेंगे तो उस समय आपके मन में सिर्फ पुत्र प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। आपके मन में और कोई विचार नहीं आने चाहिए। आपके मन में ये भी नहीं आना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रही हूँ, पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं, और कोई भी आपके मन में बुरा विचार नहीं आना चाहिए। सिर्फ आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते जाइए और आप पीली मिट्टी से गणेश जी का निर्माण कीजिए। जब आपके गणेश जी बन जाएं तो इसके बाद में आपको इन गणेश जी का विधिवत आपको गणेश जी का पूजन करना है। इसके लिए आप अपने पूजा स्थल में ही पास में ही एक चौकी बिछा लीजिए। उस पर आप पीले कलर का वस्त्र बिछाकर गणेश जी को बैठाइए जो आपने बनाए हैं, और उन गणेश जी को आप 5 लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। लड्डू का प्रसाद आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी चढ़ा सकते हैं, 5 11 जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। और जो हरी घास होती है, वो हरी घास यानी कि हरी दूर्वा होती है, वो आपको गणेश जी को ज़रूर चढ़ाना है इस दिन। और साथ ही साथ गणेश जी को आपको जो इनकी प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ा दीजिए। गणेश जी को आप चंदन से तिलक लगाइए, और जो भी आपके पास प्रसाद स्वरूप और भी जो सामग्री हैं वो आप गणेश जी को चढ़ा दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि वो जो गणेश जी जब पूजा हो जाए, और आप घी का दीप जरूर जलाइए। घी का दीपक आपको जलाना है। अगर आपको गाय के घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके पास घी हो आप उसका दीपक जला लीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको वो जो गणेश जी है किसी आप पात्र में रखेंगे। ये गणेश जी जो भी आपके घर में पात्र हो उसमें आप गणेश जी को रखना है, और यह पात्र समेत आप गणेश जी को उठा लीजिए और उनको आप अपनी गोदी में रखिए। गोदी में रखने के बाद में आपको जो गणेश पुराण होती है, गणेश पुराण का आपको पाठ करना है। गणेश पुराण का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं, और आपकी पितृ प्राप्ति के जो योग हैं वो प्रबल हो जाते हैं। सावन का जो महीना होता है वो जिस तरीके से शिव भगवान को प्रिय है, उसी तरीके से गणेश जी के अगर हम उपाय करते हैं तो वो भी बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। तो अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप गणेश पुराण का पाठ जरूर कीजिए। गणेश पुराण में जो कि बताया गया है कि किस तरीके से कलयुग में जो गणेश जी हैं वो भी अवतरित होंगे, धूम्रकेतु के नाम से अवतरित होंगे। तो जो भी गणेश पुराण में लिखा हुआ है वो आप उसको सच्चे मन से जरूर पाठ करें आप उसका। साथ ही साथ गणेश जी का आप कोई सा भी मंत्र, ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। गणेश जी से अपने पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। और पूरा जब आप पाठ करेंगे तो पाठ के दौरान आपको गणेश जी को अपने गोदी में ही रखना है। ऐसा करने से जो आपकी मनोकामना होगी वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। माँ पार्वती ने भी जब पुत्र प्राप्ति की कामना की थी तो इस उपाय को अपनाया था। तो अगर आपकी भी इच्छा है, आपके घर में भी अगर संतान नहीं हो रही है तो ये छोटा सा उपाय सावन के महीने में बुधवार के दिन जरूर कीजिए। जब आपका पुराण जो पाठ पूरा हो जाए, पूजा आपकी समाप्त हो जाए, उसके बाद में आपको ये जो गणेश जी हैं वो बहते हुए जल में किसी नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। और आपको नदी में ज़रूर इनको सिरा देना है। अपने घर में मतलब जैसे आपकी पूजा हो जाए तो आपको फिर नहीं रखना है इनको, आपको नदी में आपको विधि विधान से इनको प्रवाहित कर देना है। और जब अगला बुधवार आएगा तो फिर से आपको इसी तरीके से पीली मिट्टी से गणेश जी बनाना है। गणेश जी का विधि विधान से आपको पूजा अर्चना करनी है। लड्डू का आप प्रसाद चढ़ाएंगे, और जो भी आपको लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे तो वो लड्डू का प्रसाद आपको स्वयं खाना है और पक्षियों को खिलाना है। मतलब इसके अलावा आप यह लड्डू का प्रसाद किसी और को नहीं देंगे, आप स्वयं ग्रहण करेंगे। जो भी स्त्री है जो यह उपाय कर रही है वो लड्डू का प्रसाद स्वयं खाएंगे, और बाकी का जो प्रसाद है वो आप पक्षियों को खिला देंगे। उसके बाद में आपको सेम इसी तरीके से लड्डू गोपाल को गोदी में बिठाकर गणेश पुराण का पाठ करना है, और आपको पुनः यह जो गणेश जी हैं वो आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा आपको सावन के जितने भी बुधवार पड़ेंगे, यानी कि 5 बुधवार को इसका विधान है, तो आप 5 बुधवार को यह उपाय जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर पूरी होगी। 3 महीने के अंदर ही पुत्र प्राप्ति के योग जो है वो बन जाते हैं, और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको
हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपके भी पुत्र प्राप्ति की कामना ज़रूर से ज़रूर सफल हो जाएगी। सावन का जो महीना होता है बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका हमें 100% रिजल्ट मिलता है। तो बुधवार के दिन आप गणेश जी के लिए यह छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए। भोलेनाथ आपकी जो प्रार्थना है वो जल्दी से जल्दी सुन लेंगे। माँ पार्वती आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर कराएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।